हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज मीनाक्षीज बायो अकेडमी। आज जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 दिसंबर से मैं आपको IIT JAM का कंटेंट लाने वाला हूं। तो गाइज आज शुरू करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के धीरे धीरे पार्ट्स आएंगे, आपको पार्ट्स पे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आज टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्री। गाइज ध्यान रखिए गाइज, ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बनता है। एक है ट्राई, एक है गॉन, एक है मेट्रिक। ट्राई मीन्स ट्राइंगल्स, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। ट्राइंगल्स का साइड्स का जब हम मेजरमेंट करते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, तो उस चीज को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी हम एंगल ले रहे हैं, सपोज ये एंगल C है, उस एंगल को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज थीटा। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हमेशा ध्यान रखिए गाइस, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए उसमें सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होती है, थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू थीटा इज बेस। थीटा के एडजेसेंट साइड ये वाली है, BC है, इसे आप बेस कहते हो, ठीक है। एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनस। तो मैंने यहां लिख रखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा ध्यान रखना। इसी से आपको ट्रायंगल जज करना है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के अपोजिट वाला साइड। बेस क्या होता है, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड। और सबसे लंबी जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आपको क्या पता लगता है कि ऑब्वियसली बात है, जो गिवन साइड्स है उनको कुछ रेशियो करेंगे और कुछ उनका डेफिनाइट उनका नाम देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस आपको दिखा है, ये बंदा है, आप मान लीजिए या मैं मान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए एक छोटा सा, हम 10th क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे, और एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस चीज को याद रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं, इस पूरे फ्रेज को याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि इजी हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने के लिए। पंडित का बेटा P आपने लिया, बद्री का B आपने लिया, प्रसाद का P आपने लिया। फर्स्ट लेटर लेना है, ठीक है। हर का H यहां लिया, इस वाले हर का H यहां लिया, और बोले का B यहां ले लिया। आपने देख लिया, इनको हमने डिवाइड कर दिया। P को हमने H से डिवाइड कर दिया, B को हमने H से डिवाइड कर दिया, और P को B से डिवाइड कर दिया। तो हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टेन थीटा बोलते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उनके फर्स्ट लेटर लो और उनको डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने करके दिखाया है आपको। गाइस इसके बाद अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मैंने लिख रखे हैं। जो गाइस कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया था, तो कॉट थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपका जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा गाइस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोसेक थीटा इज द 6th एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़ते हैं। कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक आपने समझ लिया होगा। ये बेसिक चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई है। गाइस फिर हम चलेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखिएगा। कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। फिर ये वाली आइडेंटिटीज में आ जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो गाइस चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें जो हमने पढ़ा है पुराने फॉर्मूलाज उनको पक्का हो जाएगा, वो पक्के हो जाएंगे हमें। चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि गाइस आप जानते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सपोज ये हमने थीटा लिया, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। गाइस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपकी 3 आ गई, हाइपोटेनस आपका 5 आ गया, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इससे गाइस क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो,
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कम्स आउट टू बी ए सी स्क्वायर। तो इससे बी सी की वैल्यू क्या हो जाती है, अंडर द रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इससे वैल्यू क्या निकल जाएगी बी सी की, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4। तो आपको पता लगा बी सी की वैल्यू 4 आ गई। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना भी इजी हो गया, क्योंकि तीसरी साइड जो मिसिंग थी वो हमने निकाल ली। तो आपको पता लगा कॉस थीटा क्या होता है, अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 4/5। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। कॉट क्या हो जाता है, टेन का उल्टा, टेन का रिवर्स 4/3। ओके। सेक थीटा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू क्या थी, और कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन की वैल्यू क्या थी। तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट कि आप लोगों को पुराना कुछ यादें ताजा हो जाए आपकी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज c, फाइंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा। गाइस देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा होता है समझिएगा। जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है गाइस। इससे आपको क्या मिलता है, आप क्या कर सकते हो, अगर डायरेक्टली आप सॉल्व करते हो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लोगे, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लोगे, ठीक है। माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है। 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा गया। a स्क्वायर और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर कॉमन आके क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली गाइस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में b स्क्वायर कॉमन आके क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इससे आपको क्या मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आप इसमें क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के होल स्क्वायर को इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर सकता हूं मैं। तो यहां से क्या निकलता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या निकली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैं जो LHS पे ये वाला पार्ट है उसको मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया, ठीक है गाइस। आपको क्या मिला, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू गाइस, आपको पता है a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू c दे रखी है, क्या मिली, ये मिली। कोई भी दिक्कत आपको हमने बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है a sin थीटा और b cos थीटा की। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा क्या रह गया, प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं आपको सिखाने वाला हूं साइन कन्वेंशन। तो अगला टॉपिक है अपना साइन कन्वेंशन, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको, आप इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको समझा दूंगा। गाइस हमेशा ध्यान रखिए, ये होता है 0 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 0 डिग्री, तो यहां आता है 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये होता है 180 डिग्री गाइस, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। एंड सो ऑन एंटी क्लॉकवाइज में चलते रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सारे पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है उसमें आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव मिलेंगे। बाकी सारे जो कि कॉस, टेन, सेक वो सारे नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है, एंड कॉट ऑल्सो, ठीक है।
यहां पे देखिए गाइस 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में याद रखिएगा टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। 270 से 360 डिग्री के बीच में आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब आप बोलोगे सर इनको लर्न कैसे करें? याद रखना गाइस, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं उसका याद रखिए, ऑल सिल्वर टी कप्स। क्या लिखा है गाइस? ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव आएंगे 0 से 90 डिग्री के बीच, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो आपका सिल्वर आता है ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टी आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, कप्स आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान रखिएगा इस एस से आप क्या बोलोगे कि आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा है, ठीक है। इस टी से आप क्या बोलोगे? आपका टेन थीटा है एंड कॉट थीटा है। और इस कप्स के सी से आप क्या बोलोगे? एक मैंने बोला है आपको कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ये रही, सेकंड क्वाड्रेंट की बात ये रही, थर्ड क्वाड्रेंट की बात ये रही और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात ये रही। तो लर्न करने का तरीका क्या होगा गाइस? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिल्वर, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। सिल्वर का एस का मतलब होता है साइन थीटा और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आता है टी, टी का जो टी वाला जो लेटर है टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और कप्स का जो सी आता है वो बोलता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके ये फ्रेज जो मैंने ये जो वर्ड ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस आपको हेल्प करेगा याद करने में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको एंगल कन्वर्जन बताने वाला हूं गाइस। देखिए गाइस, इन ट्रिग्नोमेट्री दो तरीके से हम एंगल डिनोट कर सकते हैं। एक होता है डिग्री, जिसको आप ऐसे लिखते हो डिग्री, है ना, ऐसे डॉट बनाते हो। और एक होता है रेडियन, जो कि होता है कांस्टेंट एंगल। रेडियन होता है आपका कांस्टेंट एंगल। ध्यान रखिएगा रेडियन कैसे बनता होगा, रेडियन कैसे बनता है देखिए, ये देखिए ये है आपका एक पूरा सर्कल। सपोज इसकी रेडियस आर है, सपोज, ठीक है। इस आर्क लेंथ की भी वैल्यू आर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये है आर्क, ये है रेडियस। यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है 1 रेडियन। 1 के ऊपर सी लगाएगा मतलब 1 रेडियन। ये जो एंगल बनेगा गाइस, दिस इज 1 रेडियन, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं आई के ऊपर सी, ठीक है। क्या होता है 1 रेडियन? आपको पता है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए गाइस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। जो एंगल होता है जो सेंटर पे बन रहा होता है किसी आर्क के थ्रू और दो रेडियस के थ्रू, जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है, दैट एंगल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ डिवाइड बाय द रेडियस और द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ डिवाइड बाय द रेडियस। गाइस यहां पे आर्क लेंथ आपको पता है आर के बराबर है, रेडियस भी आपकी आर के बराबर है, तो आपको जो मिला वो मिला 1, और ये जो 1 मिला दैट इज नोन एज 1 रेडियन। तो होपफुली आपको पता लग गया होगा ये 1 रेडियन क्या होता है, एक कांस्टेंट एंगल होता है। तो 1 रेडियन कब बनता है गाइस? जब आर्क लेंथ और रेडियस, किसी आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेम हो और उनका जब हम रेशियो ले, आर्क लेंथ भी आर है, रेडियस भी आर है, दोनों का हम रेशियो लिया, आंसर 1 आया। 1 रेडियन इज नोन एज द एंगल, ठीक है। तो एंगल दो तरीके से होते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कांस्टेंट एंगल भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है। तो गाइस हम चलते हैं पहले डिग्री से। कभी भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन में कभी कभार, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में रेडियन दिया जाता है ना, जितने भी आप अच्छे पेपर करोगे सब में आपको रेडियन दिया जाएगा। तो पहले डिग्री टू रेडियन में देखते हैं गाइस। सपोज मैंने लिया 30 डिग्री। जब भी आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, जो भी एंगल है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है, भूलना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? पाई बाय 6। तो मतलब 30 डिग्री में कितना रेडियन आता है? पाई बाय 6 रेडियन आता है। सपोज आपने बोला सर 45 डिग्री लो, तो 45 डिग्री का मतलब क्या बेटा? 45 डिग्री इंटू क्या करोगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 45 4 से 180 होता है। सपोज गाइस आपको मन हो 120 डिग्री ले लो सर, तो 120 को क्या बोलते हो? 120 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है।
क्या आएगा इसका आंसर, सोचिए। दैट इज 2π/3, ठीक है ना, 2π/3। चलो अगर मैंने बोला 90 डिग्री बेटा, तो 90 डिग्री आप क्या बोलोगे, 90 इंटू π/180 डिग्री कम्स आउट टू बी π/2 रेडियन, ठीक है। सपोज मैंने बोला 180 डिग्री, तो 180 की क्या बोलोगे, 180 इंटू π/180 कम्स आउट टू बी पाई रेडियन। तो ऐसे आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं गाइस रेडियन टू डिग्री, 2 मिनट लगेगी, फटाफट रेडियन टू डिग्री मैं आपको समझाता हूं। यहां पे रेडियन टू, अगर डिग्री आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो गाइस। सपोज कोई भी आपको रेडियन दिया हुआ है, सपोज आपको π/6 दिया हुआ है, आप जब भी रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करो आपको उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप डिग्री टू रेडियन में मल्टीप्लाई करते हो π/180, तो रेडियन टू डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 180/π। क्या करोगे, 180/π। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो π/6 इंटू 180/π कर दूंगा, 180 डिग्री/π बेसिकली, 180 डिग्री/π, पाई से पाए गया, आंसर आएगा 30 डिग्री। होपफुली कोई दिक्कत नहीं। सपोज मेरा मन हुआ 3π/4, है ना, 3π/4 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, पाई से पाए गया 45, 135। चेक कर लीजिए एक बार, रुक जाइए। 4 16, ठीक है, 5 3 15 4 0, ठीक है, 135 डिग्री। तो 3π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री, कोई दिक्कत। सपोज आपका मन हुआ 2π सर, तो 2π का मतलब क्या होता है, 2π इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई गया, कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। तो आपको पता लग गया π/6 का मतलब 30 डिग्री, 3π/4 मतलब 135 डिग्री, और 2π मतलब 360 डिग्री। आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी पुराने से बताया डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करना, और साथ के साथ आपको साइन कन्वेंशन बताया, तो उसके बेसिस पे मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन लेके आया हूं, वो करते हैं, ठीक है। तो गाइस पहले हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री टू रेडियन। आपको जैसे मैंने बताया था, जब भी आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना हो तो आपको 180 डिग्री अपॉन, आपको π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, 0 से 0 गया, 9 3 27, 9 2 18, 3π/2, ठीक है। 540 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 540 इंटू π/180। अगर आप इसको देखते हो तो 180 3 जा 540 कम्स आउट टू बी 3π। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स, देख लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए π/12 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, $15 डिग्री, और π/15 को आपको कन्वर्ट करना है, $180/π से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 डिग्री। कोई दिक्कत तो। अब गाइस देखो ये क्वेश्चन साइन कन्वेंशन पे है, सेक थीटा की वैल्यू √2 दी हुई है, तो आपको मैंने बोला है थीटा जो है वो कौन सा, 3π/2 से 2π के बीच में। 3π/2 का मतलब गाइस अगर आपको पता है 3π/2 मतलब होता है, अगर आप 3π/2 देखोगे तो कितना होता है, डिग्री में देखोगे तो 270 डिग्री, और आपको 2π का मतलब पता है 360 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया गाइस, 4th क्वाड्रेंट हो गया। तो गाइस आपको सेक थीटा पता लग गया, आपको टेन और कोसेक के बारे में इन्होंने बोला है, ठीक है। जैसे ही गाइस आपको पता है टेन क्वार्टर सबके बारे में, जैसे कि आपको पता है गाइस सेक थीटा की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहां पे गाइस हम बोलेंगे कि सेक थीटा पॉजिटिव है, तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। आपको याद है ये वाला मैंने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो यहां से tan² थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec² थीटा -1। sec² थीटा का मतलब हो गया 2 - 1 कम्स आउट टू बी 1, क्योंकि भाई √2 है ना, √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा।
2 - 1 कम्स आउट टू बी 1। tan थीटा की वैल्यू आएगी +-1, ठीक है। tan थीटा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट होगा +-1। अब गाइस इसमें यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, तो प्लस और माइनस में से कौन सी वैल्यू लोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी। होपफुली गॉट इट। इसी के साथ गाइस आपको पता है कॉट थीटा tan का उल्टा होता है या tan का रेसिप्रोकल होता है, -1। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पे जो भी आप एंगल निकाल रहे हो क्वाड्रेंट के बेसिस पे उसका साइन डालोगे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेक आ गया, tan आ गया, कॉट आ गया। गाइस कॉट आने के बाद कोसेक आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू 1 है, 1 + 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 हो गई और कोसेक थीटा की वैल्यू +-2 गई। गाइस क्योंकि है फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी भी मैंने आपको बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका साइन कौन सा लोगे, माइनस साइन लोगे, इस चीज का याद रखिएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी गाइस, -2। ये सारी वैल्यूज आ गई जो भी आपको इस इक्वेशन में चाहिए थी, उसकी सारी वैल्यूज tan, cot, कोसेक आपने, सॉरी इसमें √2 आएगा यार, एक मिनट रुकिए, इसमें √2 आएगा, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई, पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा में आप क्या करोगे, 1 tan थीटा की वैल्यू क्या है, -1, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, -√2 अपॉन 1 cot थीटा की वैल्यू क्या है, -1 और कोसेक की है माइनस, तो माइनस और इधर बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा। गाइस ये तो होगा 0, -√2 अपॉन √2 कम्स आउट टू बी 1। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी -1 नॉट 1 -1, ठीक है। -√2 अपॉन √2 कम्स आउट टू बी -1। तो गाइस होपफुली आपको डिग्री टू रेडियन समझ में आ गया होगा, रेडियन टू डिग्री समझ में आ गया होगा, और एक साइन, सॉरी आपका साइन कन्वेंशन पे जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल गया होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो, समझ में आया, पहला थ्योरेटिकल वीडियो बनाया था, और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं।